ठीक है मालिक साहब। मोहसिन अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। यार ये बताएं, आपने बात की, मैं जरा आपके अनसीन मैनिफेस्टो की बात करना चाह रहा हूँ। यार ये जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी, नजर ये आ रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी उसी दिन से कि हालात ठीक करें, ये करें, वो करें। अनसीन मैनिफेस्टो में ये हनीमून कितना दिया हुआ है ही नहीं। अच्छा मालिक साहब, आपको याद होगा आपके शो में ही था और फाद साहब भी थे, मैंने आपको कहा था कि प्लान कैनवस पे बड़ा क्लियर है। उस वक्त मेरे ख्याल में मियां साहब बहस थी कि वो शायद पाकिस्तान ना आए। मैंने आपको कहा था वो आएंगे, वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। अब मसला ये आ रहा है कि गवर्नमेंट तो इनको डेफिनेटली मिलनी है, वो चाहे 100+ सीटें हो या माइनस आगे पीछे हो। मसला ये आ रहा है कि जो अनसीन मैनिफेस्टो है आपको उस पर चलना पड़ेगा और तभी स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपने हनीमून पीरियड में ही कुछ ऐसा काम कर दिया तो शायद ये मुल्क और क्राइसिस में चला जाएगा। तो मैं समझता हूं जो अनसीन मैनिफेस्टो है वो इस गवर्नमेंट में काफी हद तक, ये जो अभी केयर टेकर है उसमें आपने देख लिया होगा जो चीजें उन्होंने की हैं। तो आगे भी अगर वो मुल्क के मफाद में अनसीन मैनिफेस्टो, तो व्हाई नॉट। क्या नवाज शरीफ साहब ज्यादा बेहतर चला पाएंगे या शहबाज शरीफ पाएंगे? अनसीन मैनिफेस्टो की जो लवाजमात कौन बेहतर पूरा करेगा? हिस्ट्री तो नहीं है नवाज शरीफ साहब की बेहतर चलाने की अनसीन मैनिफेस्टो। अच्छा, वो आपकी बात काफी हद तक ठीक है अगर हिस्ट्री को देखा जाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये नवाज शरीफ साहब के पास भी आखिरी मौका है और शायद हमारे मुल्क के पास भी आखिरी मौका है। अगर ये गवर्नमेंट चल ना पाई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ पाई और हमारे अनसीन मैनिफेस्टो वालों ने भी चलने ना दिया तो ये मुल्क जो है बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएगा। लिहाजा सबको सोचना चाहिए, अपनी आदतों से हटकर और अपनी ख्वाहिशात से हटकर आपको इस मुल्क के 25-30 करोड़ लोगों का फैसला। आई गेस मियां साहब भी काफी हद तक अपनी आदतों से परहेज करेंगे। इससे पहले सवाल हो, एक कमेंट है, अगर इसी मफरूजे को दुरुस्त मान लिया जाए तो वो अनसीन मैनिफेस्टो की अच्छी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई थिंक शहबाज साहब विल बी देयर इन दी विफाक टू मेक श्योर कि वो जो डिस्कनेक्ट या प्रॉब्लम आती है वो ना आए और उसकी अच्छी कनेक्टिविटी रहे। लेकिन यू नेवर नो कि अरेंजमेंट क्या है। अजहर साहब आपसे सवाल करना चाहेंगे? कहना चाह रहे कि नवाज शरीफ साहब ने अजहर जावेद साहब इतने टेनोर में कुछ सीखा नहीं, या उन्होंने अपने आप को जिस तरह वो चल रहे हैं नवाज शरीफ साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। उन्होंने अभी तक कोई सोलो इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे क्राइसिस नहीं। मैं वही बता रही हूँ कि उन्होंने कोई ऐसी, तो आई थिंक उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें कल बात हुई है, मेरे से पूछ ले क्या मैं घंटा पूरा बात अच्छी खबर आ रही है। नहीं, पहले मैं बेग साहब से जरा, क्योंकि मोहसिन बेग साहब, अजहर जावेद बेग साहब, बड़ी बातें हो रही हैं सियासी कैदियों की। पहले तो एक ये बताए ना कि ये सियासी कैदी हैं या मुबैना दहशतगर्द हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फौज पे हमले किए थे, जिन्ना हाउस को जला दिया था, मियाँ वाली एयरबेस पे अटैक किया था और GHQ की तरफ भी गए थे। जरा ये एक, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त समझते हैं ये सियासी कैदी। आप फैसला लेना चाह रहे हैं बेग साहब? मैं उनसे उनका तजिया लेना चाह रहा हूँ ना, तजिया कार के तौर पे लिया। एक तो ये बता दें कि ये 9 मई के मुबैना दहशतगर्द हैं या ये सियासी कैदी हैं। दूसरा, बेग साहब मुझे आपकी वो तस्वीर आज भी याद है, आपके वो अल्फाज भी याद है, इमरान तू तो गई हो। आपके साथ जो हुआ, क्या आप सियासी कैदी थे या आप एक मुलजिम थे? और आपके साथ जेल में जो अडियाला का कैदी है और आपने उस वक्त भी कहा था कि तुझे यहाँ आना पड़ेगा। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके घर पे जो रेड हुआ, आपके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ था, क्या आप समझते हैं आज उस मुकाफात अमल में वो शख्स आज अडियाला जेल में बैठा है? और ये मेरे 2 सवाल हैं, काइंडली इनका जरा जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया अजहर साहब। बेसिकली आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि देखिए, वो ना तो सियासी कैदी हैं ना वो दहशतगर्द हैं। वो मासूम यंग लोग थे जिनको बड़ी प्लानिंग से ब्रेन वॉश किया गया, उनको बार बार हैमर करके हमारी रियासत के खिलाफ, रियासती अदारों के खिलाफ यूज किया गया। अभी मैं हमदर्दी रखता हूं उन लोगों से जो जेलों में हैं, क्योंकि जितने PTI के लीडर थे
जिन्होंने उनको इंस्टिगेट किया या वर्गलाया, वो एक एक मफलर और एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर को निकल गए। और वो जो लोग वर्गलाए गए वो अभी जेलों में हैं, और खुदा जाने उन पे जब केसेस चलेंगे तो उनका अंजाम क्या होगा। अब आपकी दूसरी बात बता दूं, दूसरे सवाल की तरफ आता हूं। देखिए, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो बड़ा सामने है। मैं तो कोई मुजरमाना फेल नहीं किया था, लेकिन ये अल्लाह की हकायत है कि जो आप गलत करोगे वो इसी दुनिया में भर कर जाओगे। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं, जो मैं अमूमन यूनिवर्सिटीज में देता हूं, कि दुनिया की कोई फिल्म उठा के देख ले, कोई फिल्म, इंडिया, पाकिस्तान, हॉलीवुड, उसमें विलन का एंड फिल्म से खत्म होने से पहले विलन का एंड दिखाते हैं। इसका एंड होना जरूरी था, मेरा बिलीव है ऊपर वाले पे। ये जो कुछ आज भुगत रहा है ये इसी का किया धरा है, किसी और का नहीं। देखिए, इन्होंने इंप्लीमेंट किए लोगों पे केसेस, राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी, 14 ये राना सनाउल्लाह पे 1 किलो हीरोइन भी डाल सकता था, इसने 14 किलो इसलिए डाली कि उसको सजाए मौत हो। मुझ पे 1 केस बना सकते थे, मुझ पे 8 केस बनाए। इसी तरह बाकी लोगों पे तो अभी खुदा जाने, मैं उनकी बुराई नहीं चाहता। मैं आज भी, ये ऊपर वाले को पता है, मैं बदला लेना चाहूं मैं ले सकता हूं, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ा है और अल्लाह ही उसके साथ कर रहा है। ठीक है, और उसमें उसका अमल दखल है, उसने पार्टी नहीं बनने दी। शॉर्ट क्वेश्चन सर, उसने अगर आप बहुत को बर्बाद किया। इस वक्त इमरान को मशवरा देना हो तो वो क्या होगा? अच्छा, एक मिनट सलमान आबिद साहब, इससे पहले बात हो रही थी वही सीक्रेट मैनिफेस्टो की। सर, सीक्रेट मैनिफेस्टो में वो कह रहे हैं हनीमून पीरियड भी नहीं होगा, अनसीन मैनिफेस्टो, यस, उसमें हनीमून पीरियड भी नहीं होगा,